बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हमारे दो हमसाया मुल्क यानी कि चाइना और इंडिया दोनों ही एक इलाके के तनाज़े की वजह से आमने सामने हैं। ये मत भूलिए कि ये दोनों जो ममालिक हैं ये एटमी ताकतें हैं। गलवान वैली अरुणाचल प्रदेश साइड के ऊपर ये जो इंडिया और चाइना का एक तनाज़ा है ये पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब जो है मज़ीद इसके अंदर ये अपडेट्स आ रही हैं कि वहाँ पर अभी लेटेस्ट इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर इंडिया और चाइना दोनों के जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर जो रिपोर्ट कर रहा है, अगर हम उसको देखें, क्योंकि वो एक न्यूट्रल मीडिया है, ना ही हम चाइना को देखें ना ही इंडिया को, तो वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जुमे को ये झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफ जो है वो जो फ़ौजी हैं वो मामूली ज़ख्मी हुए, जिसके बाद दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो पीछे हट गई हैं। ये बात तो सबके सामने है कि चाइना ने इंडिया के बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चाइना को बरतरी भी हासिल है। इससे पहले भी जून के महीने में यहाँ पर झड़प हुई थी, उस वक्त 20 फ़ौजी हलाक हो गए थे। ये उसी तरह का मामला आप समझ लीजिए जैसा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मामला है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो है वो चाइना आगे मुसलसल बढ़ रहा है। कश्मीर के अंदर तो एक लाइन खींच दी गई है ना कि इस तरफ का कश्मीर आपका है, इस तरफ का हमारा है। दोनों तरफ से धमकियाँ तो दी जाती हैं, लेकिन कोई पेश रफ्त यहाँ पर नहीं होती। LAC की तवांग सेक्टर पर हदबंदी का ये तनाज़ा है, जिसकी वजह से ये तसादुम जो है वो 2006 से जारी है, यानी कि तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। इस सारे मामले को चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में दोनों अतराफ हदबंदी के अपने अपने दावे के तहत गश्त करती रहती हैं इनकी फोर्सेस। और जुमे को चीनी फ़ौजियों ने LAC अबूर किया और इंडियन फ़ौज ने उन्हें पूरी ताकत से रोका। लद्दाख की गलवान वादी में जून 2020 में इंडिया और चीन के दरमियान झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि फिर से दोनों अफवाज आमने सामने हैं। गलवान वादी में जो झड़प हुई थी उसमें 20 इंडियन और 4 फ़ौजी जो है वो मारे गए थे। इस झड़पों के बाद इंडिया ने लद्दाख में तकरीबन 50,000 फ़ौजियों को चीनी अफवाज के मद्दे मुकाबल जो है वो वहाँ पर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ममालिक में अफवाज को पीछे हटाने के मुआहदे भी हुए हैं। जिसके बाद चीनी फ़ौजियों ने लद्दाख में पेंगोंग तसू झील के किनारे से तमाम कैंपों को खाली करने के लिए जो दर्जनों ढांचे बनाए गए थे और गाड़ियों समेत वो वहाँ से मुंतकिल हो गए, सबको खाली कर दिया गया। इंडिया और चीन के दरमियान ये तकरीबन 3,800 किलोमीटर तवील की सरहद है, जहाँ दोनों मुल्कों की फ़ौजें सरहद पर किसी भी आतशी असले के इस्तेमाल से बचने के लिए पहले तवील अरसे से कायम प्रोटोकॉल की पाबंदी करती थी। लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वो हर कुछ महीने के बाद आप कह लें कि उठता है। उसके बाद यहाँ पर हलाकतें भी होती हैं, लोग ज़ख्मी भी होते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। ख़ास तौर पर पिछले 1-2 साल से यहाँ पर जो है बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं और शायद चीन ने फ़ैसला किया है कि हमने ये हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करना है। चीन ने काफ़ी एरिया के ऊपर कब्ज़ा किया भी है, लेकिन इससे पाकिस्तान का फ़ायदा ऐसे हो रहा है कि चाइना पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। उन्होंने इंडिया को वहाँ पर मसरूफ़ रखा है और इंडिया का LOC की तरफ या पाकिस्तानी सरहद की तरफ जो ध्यान है वो कम है, तो जो वहीं पर लगे हुए हैं। इसी वजह से आपने देखा है कि पाकिस्तान की LOC के ऊपर इस वक्त जो है वो जंग बंदी है तकरीबन, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि हमारे टेलीविज़न दिखाते थे कि आज फिर से LOC के ऊपर फायरिंग की गई है, बिला इश्तियाल फायरिंग। दोनों जानब जो है वो ये वर्ड यूज़ करके की जाती है, न्यूज़ चलाई जाती है, लेकिन काफ़ी अरसे से ये मामला बंद है और हमारे बॉर्डर के ऊपर तकरीबन सुकून है। लेकिन ये सारी बेसुकूनी चीन और भारत के बॉर्डर की तरफ मुंतकिल हुई है। अब ये जो सारा मामला हुआ है इसके ऊपर एक तरफ चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जबकि इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है वो जो है मोदी सरकार को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि इस सेक्टर के अंदर जो भी हो रहा है, वक्त आ गया है कि हुकूमत चीन को सख्त लहजे में समझाए कि उसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात इसमें वाज़ेह है कि ना ही तो ये दुनिया का वाहिद कोई सरहदी तनाज़ा है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान चल रहा है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन कम व बेश 200 ममालिक हैं और तकरीबन बताया जाता है कि सभी ममालिक जो हैं उनका किसी न किसी मुल्क के साथ सरहदी तनाज़ा ज़रूर है। पाकिस्तान और इंडिया का सरहदों का तनाज़ा है, कश्मीर का मसला देख लें, चाइना का और इंडिया का है, उसके बाद जो है बांग्लादेश का इंडिया का मसला है, उसके बाद म्यांमार का बांग्लादेश का मसला है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, ईरान पाकिस्तान का, उसके बाद आप देख लें रूस का और जो यूक्रेन है उनका भी यही मामला है। तो दुनिया में तकरीबन बताया जाता है हर मुल्क का मसला है। लेकिन अगर इन मसाइल को हल करना है तो सबसे अहम बात यह है
کہ دونوں جانب سے پیش رفت ہونی چاہیے۔ وہاں پر جو انڈین فوجی اور جو چائنیز فوجی لڑ رہے ہیں وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی بھی ملک کا فوجی ہو، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو بے جا خون بہانے کی بجائے اور معصوم فوجیوں کا خون بہانے کی بجائے کیا وہاں پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دونوں ممالک جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں بھارتی فوج کو کئی مرتبہ منہ کی کھانی پڑی ہے، چاہے پاکستان کے سامنے ہو یا چائنا کے سامنے ہو۔ تو انڈیا کی فوج جس کے بارے میں ان کے لوگوں کو بڑا گمانڈ تھا اور وہ کہتے تھے پاکستان کو ہم نے تب ہرایا تھا، اب جو ہے ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اتنی شرمناک صورتحال ہے اور وہاں پر انڈیا کا اتنا نقصان ہوا ہے، چائنا نے اتنے ایریا پر قبضہ کر لیا کہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر کوئی رد عمل تک نہیں دے رہی۔ اپوزیشن شور میں جا رہی ہے لیکن مودی سرکار جواب دینے کو تیار نہیں۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔